नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। अब से थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल्याण सिंह अनंत में विलीन होने के अपने आखिरी सफर पर निकल पड़े हैं। उनकी विदाई के दौरान हजारों आंखें नम हो गईं। फूलों से सजे रथ पर कल्याण सिंह का आखिरी सफर शुरू हुआ तो देश के दिग्गज नेताओं से लेकर आम आदमी तक सभी भावुक थे। वाकई बाबूजी को अपने पीछे यादों के साथ बड़ा खालीपन छोड़ गए हैं, ऐसा उनके परिवार का भी कहना है। तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लटक रह जाए। उनकी नेताओं से अनबन भी हुई। कई बार वो अपनी बात पर मजबूती से अड़े भी। सिद्धांतों की बात आई तो टकराव भी मोल लिया, लेकिन इससे उनके कद पर, उनकी सोच पर, उनके जन समर्थन पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर वो कल्याण सिंह जो थे, यूपी, इस सूबे के लोगों और बीजेपी सबको पता थी कल्याण सिंह की अहमियत। और बीजेपी के लिए आखिर क्या थे कल्याण सिंह, ये बात आज खुद गृह मंत्री अमित शाह की जुबानी सुनिए, जो अतरौली में कल्याण सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे तो भावुक दिखे। कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है। बाबूजी के जाने से राजनीतिक नभ के अंदर और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी रिक्तता निर्मित हुई है। अलीगढ़ के होलकर स्टेडियम में कल्याण सिंह की पार्थिव देह जब अंतिम दर्शनों के लिए रखी गई तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। राजकीय सम्मान के साथ उनको सलामी दी गई। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा नरोरा के गंगा घाट पहुंचने से पहले अतरौली पहुंची। आगे आगे दर्जनों बाइकों पर पुलिसकर्मी सवार थे। अतरौली का कल्याण सिंह के लिए खास मुकाम था। अतरौली जिसने कल्याण सिंह को हमेशा अपने दिल में रखा। 10 बार अपना प्रतिनिधि चुनकर अतरौली ने कल्याण को लखनऊ भेजा। भला आखिरी सफर से पहले एक पड़ाव अतरौली में क्यों नहीं होता? जनता जो है वो उनको खुद के करीब मानती है, खुद के है। आप देख सकते हैं किनारे, अगर आप देखें तो लोग यहाँ पर खड़े हैं और यात्रा को देख रहे हैं केवल निकलते हुए। तो ये लेवल था उस दिग्गज नेता का जिसने एक तरह से भाजपा का जो रूट लेवल उत्तर प्रदेश में था उसको स्ट्रॉन्ग किया। अतरौली में बाबूजी के आखिरी दर्शन के लिए तांता लग गया। भीड़ बता रही थी कि कल्याण सिंह यानी अतरौली के बाबूजी अपने पीछे कितनी आंखों में आंसू छोड़ गए। अतरौली में कई दिग्गज कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। एमपी के शिवराज सिंह ने भी नम आंखों से कल्याण सिंह और उनके कामों को याद किया। कल्याण सिंह जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे, एक आंदोलन थे। बचपन से उनके दिल में, उनके दिमाग में गरीब, किसान, पिछड़े और शोषित उनके कल्याण की आज प्रकट होती थी। और वो केवल उनके नेतृत्व में नहीं, उनकी कविताओं में भी प्रकट होती थी। आखिरी सफर पर कोई शख्सियत निकले तो उनके अंतिम दर्शन के लिए आते लोगों की भीड़ से उनकी मकबूलियत का अंदाजा लग सकता है। और इस पैमाने पर कल्याण सिंह काफी ऊंची पायदान पर दिखे। रास्ते भर लोग उनके अस्थि रथ के साथ दौड़ते दिखे। 50 किलोमीटर के सफर में
रास्ते से हजारों लोग मायूस और भावुक दिखे। इन लोगों के दिल में दर्द था, एक ऐसे नेता को खो देने का दर्द जो कद में चाहे कितना ऊंचा हो, लेकिन निचली से निचली पायदान पर खड़े शख्स और कार्यकर्ता के साथ भी उसका नाता मजबूत था। मैं तो ये मानता हूं कि इतिहास पर इस बाबूजी विचार आंदोलन की जो मैराथन थी, जो रिले रेस थी, उसके सबसे कठिन दौर में सबसे तेज दौड़ने वाले धावक के रूप में वो उन्हें देश याद करेगा, इतिहास याद करेगा। ऐसा सच्चा और चोखा नेता राजनीति में बिरला होता है, जो अपना रास्ता बनाता है लेकिन विचार की निष्ठा के साथ आगे बढ़ता है। बीजेपी के लिए सचमुच कल्याण की धरोहर और उनके काम अहमियत रखते हैं, तभी तो यूपी से सुदूर आंध्र प्रदेश में भी कल्याण याद किए जाते हैं, उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाए जाते हैं, कल्याण जिंदाबाद के नारे लगते हैं। अतरौली से 35 साल की उम्र में विधायक बनने के बाद से देश के कद्दावर ओबीसी नेता बनने तक का कल्याण का सफर हर कदम पर उपलब्धियों की चकाचौंध से रोशन था और आखिरी सफर में दिखा प्यार बता रहा था कि अपने सियासी सफर में कल्याण सिंह कितने लोगों के करीब थे। अतरौली से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं बुलंदशहर। नरोरा से संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय वहां की दिखा भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर हैं और संजय, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि माता पिता ने नाम रखा कल्याण और उनका लक्ष्य था लोगों का कल्याण, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या नरोरा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें याद करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का एक दिव्य भव्य राम मंदिर बने, उसके लिए निरंतर लगे रहे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम ये कहना चाहें कि उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान की और साथ में ये भी कहा कि ऐसी 100 सरकार में कुर्बान करने पर तैयार हूं। मैं जिस काम के लिए आया हूं, उस काम के लिए, जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है, वही मेरा लक्ष्य है। और अगर हम बात करें तो उनके व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व में एक चीज तो ये बिल्कुल साफ है कि कल्याण सिंह अपनी शर्तों पर रहे, अपनी शर्तों पर काम किया, अपनी शर्तों पर जिए, अपनी शर्तों पर गए। अब उन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं जिसकी 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। शूलों से खेला हूं लेकिन फूलों से मनुहार नहीं, टूक टूक तन हो लेकिन झुकना मुझको स्वीकार नहीं। और ये हमेशा ही ये ऐसा रहा कि वो, उनका तन भले टूक हुआ लेकिन उन्होंने किसी के आगे झुकना। जी संजय, आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि किसी के आगे झुकना उन्हें स्वीकार नहीं था और ये बात लगातार जब हम श्री राम मंदिर की बात करें अयोध्या में, तो 6 दिसंबर 1992 को उन्हीं की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हालांकि उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उस समय जब ढांचा मस्जिद का गिरा, लेकिन लगातार यही कहते रहे कि एक, उन्हें मालूम नहीं था ऐसा होगा, और 2, जैसा मेरे सहयोगी संजय भी बता रहे थे कि एक क्या, श्री राम मंदिर पर हजारों सरकारें कुर्बान। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उमा भारती जी भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री स्मृति ईरानी, कपड़ा मंत्री, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर इस समय वहां पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उनकी आखिरी इच्छा यह थी कि एक दिव्य भव्य राम मंदिर बने जिसमें वो पूजा अर्चना कर पाए, जिसमें वो दर्शन के लिए जा पाए। वो नहीं हो पाया, लेकिन निरंतर, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि माता पिता ने नाम रखा कल्याण और जन कल्याण ही लगातार उनका लक्ष्य रहा।
कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अब अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है। इससे पहले अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में उनके पार्थिव शरीर को रखा भी गया था। और मेरे सहयोगी संजय शर्मा एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार के कई बड़े मंत्री इस समय वहां मौजूद भी हैं और ये दिखाता है कि कितनी अहम भूमिका रही थी उनकी भारतीय जनता पार्टी को 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में सरकार के लिए भी और स्थापित करके मजबूत करने में भी उनकी कितनी अहम भूमिका रही। कंधा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। संजय जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके अलावा उमा भारती यहाँ पर मौजूद हैं, स्मृति ईरानी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री यहाँ मौजूद हैं और जितने पुराने नेताओं में कई नेता यहाँ पर स्वतंत्र देव प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, तो लगभग मंत्रिमंडल के सारे सदस्य मौजूद। डॉक्टर महेश शर्मा भी यहाँ, मैंने भी उनको देखा है, यहाँ मौजूद है। तो बस अब थोड़ी ही देर में उनके पार्थिव शरीर को गंगा स्नान करा दिया गया है। अंतिम स्नान उन्हें यहाँ पर चिता स्थल पर लेकर आ रहे हैं और इसके साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच और इस राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर जाएगा। तो ये वो मौका आता है जब आदमी का भौतिक शरीर छूटता है और यशस शरीर की यात्रा आरंभ होती है। तो वो यशस शरीर की यात्रा आरंभ करने के लिए और इन पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर को पंचभूतों में ही विलीन करने के लिए, यानी ये जीवन का चरम और परम सत्य है और इस सत्य की गवाह बनने के लिए हजारों लोग यहाँ आसपास मौजूद हैं। जब उनका वो सेना का ट्रक, ये फूलों से सजा हुआ ट्रक है, ट्रक पर जब उनके पार्थिव शरीर कराया गया तो जनता बेकाबू हो उठी, घंटों से इंतजार कर रही थी। जनता, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, वो बेकाबू हुए और पूरा दिगंत इन नारों से गूंज गया, जब तक सूरज चांद रहेगा कल्याण सिंह आपका नाम रहेगा। और बस अब ये इस भौतिक शरीर की यात्रा का अंतिम पड़ाव यहीं पर है। नरोरा गंगा की धार के, पवित्र धार के बिल्कुल बगल में लगभग 150 मीटर दूर गंगा की धार बहती है और यहीं एक वेदी बनाई गई है जहां 25 से ज्यादा आर्य समाज के आचार्य और विद्वान पुरोहित यहाँ मौजूद हैं, जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सनातन विधि से उनका अंतिम संस्कार करेंगे। और अंतिम संस्कार के बाद यहीं पर उनका अस्थि संचय होगा और इसके बाद फिर सरकार और पार्टी ने तय किया है कि जिस जनता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और जिस राम भक्तों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जो गर्व के साथ कहते थे कि वो राम भक्त हैं और जिस मकसद से उन्होंने सत्ता में वो गए हैं, तो वो मकसद पूरा करने के बाद सरकार रहने जाए उसे उनकी चिंता नहीं। और 1992 में उन्होंने यही किया था, अपना लेटर हेड मंगवाया और वहीं पर अपना इस्तीफा टाइप करा कर उन्होंने राज्यपाल को भेज दिया था। इससे पहले कि केंद्र सरकार कोई और कदम उठाए, उन्होंने ये तय कर लिया था। तो जिस तरह से इनकी बाकी कृतित्व की बात करें, इन्होंने कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी हैं, किसानों को केंद्र बनाकर कविताएं लिखी हैं और वो कविताएं, उनकी कई पंक्तियां बिल्कुल छू जाने वाली हैं। हर जवान को काम मिले, हर नारी को सम्मान मिले, हर बच्चे को मिले पढ़ाई, हर को उत्थान मिले, खेत खेत को मिले सिंचाई, हर रोगी को प्राण मिले, झोपड़ियों में जगह जिंदगी, बस्तियों में जगह जिंदगी, फूटे घर घरौंदे तेरे, टूटी छान छपरिया रे, सुरखों से पानी टपके, भीगी तेरी खटिया रे, इस सड़ांध में आग लगा दे क्रांति भरे अंगारों से, इस कंगाली के दाग मिटा दे तीज और त्योहारों से। ये उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियां हैं जो बरबस याद आती हैं कि उन्होंने जिस तरह से
सादगी के साथ अपना जीवन जिया और एक मकसद के साथ। गोल उनकी निगाह में, जो लक्ष्य है वो उनकी निगाह में बिल्कुल पहले से तय था और लक्ष्य वही था कि एक दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो, और उसके लिए इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद को भी एक तरह से तिलांजलि दे दी। जैसे ही वो ढांचा गिरा, विवादित ढांचा गिरा, उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। संभवतः इसीलिए क्या ये निर्णय पूरी तरह से हो गया है कि श्री राम मंदिर परिसर का जो मार्ग जा रहा है उसका नाम कल्याण मार्ग ही होगा? संजय, हाँ, अभी ये खबर सुनने में आई है कि वहां अयोध्या में भी, और सरकार ने ये ऐलान कर दिया है। जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता इस समय नरोरा में मौजूद हैं, जहां अब से थोड़ी ही देर में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, और ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं कल्याण सिंह को। भाई जरा आगे